जी ताशी जी, सोशल मीडिया दमतोड़ की आवाज। जी ताशी, शुक्रिया जी। मेरी आवाज़ सबको आ रही है ना जी? सबसे पहले तो सोसाइटी के ब्याफ पे सारी हमारी जो एग्जेक्टिव बॉडी और जनरल बॉडी है उसके ब्याफ पे हम लोग आपके मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला है और इस मीटिंग के लिए आए, जो कि बेसिकली एक मशावरती इजलास है। उसका मैं एजेंडा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एक तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, दोबारा से रिवाइव हुई है सदाबाद सोसाइटी, ये अगस्त के पहले वीक से हुई थी जी। तो उससे लेकर जनवरी के अभी तक जो प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस हमने की है, वो आपके साथ शेयर करनी है जी। फिर उसके बाद दूसरा ये है कि कुछ आगे की फ्यूचर के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से हमारा लायामल है, वो आपके साथ शेयर करना है जी। फिर तीसरी चीज़ जो है जी, स्पेशली चिंची हमारे पास जो आ गई है, और उसके अलावा एम्बुलेंस, उसकी सर्विस के हवाले से आपको अपडेट करना है, आपसे राय लेनी है। क्योंकि ये सदाबाद सोसाइटी जो है, ये पूरे गांव की नुमाइंदा फलाई सोसाइटी है। हम लोग ये नहीं चाहते, इतना कभी अभी तक चाहे कि खुद से सारे फैसले करें, बल्कि आपको सारे मुशावरती कामों में बराबर का आपके ओपिनियंस लें और उसके बाद उसे फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करें जी, ताकि आपकी ओनरशिप भी उसमें आए। अब मैं जो मेरे ज़िम्मे लगा है जी, 6 मंथली हमारी जो प्रोग्रेस है, पिछले 6 महीने में हमने क्या कुछ किया है जी सदाबाद सोसाइटी जब से रिवाइव हुई है, तो वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा ख्वाब है जो बेसिकली सदाबाद सोसाइटी के परवेज साहब और इनकी सरपरस्ती में और सदर साहब के साथ मिलकर हम लोगों ने देखा है कि अगर ये गांव हर लिहाज से मॉडल टाउन हो पूरे एबटाबाद का, तो उसमें शहर में बसने वाले हर बंदे का फ़ायदा है। अगर यहाँ पे BHU हॉस्पिटल में अपग्रेड हुआ हो, यहाँ पे गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो, यहाँ पे हमारे बच्चे टॉप कर रहे हो स्कूल्स में, उसके अलावा यहाँ पे रोड सारे पक्के हों, ब्लैक टॉप हों, दुकानों में ये कि दुकानदारों के पास कस्टमर ज़्यादा आए। जब वो गांव तरक्की करेगा तो उसमें मजदूर का भी फ़ायदा है, उसके पास मजदूरी हर दिन के हिसाब से होगी। उसमें जो लैंड ओनर्स हैं, जिनकी ज़मीनें, उन पे प्लाजे बनाकर वो अच्छा किराया वसूल कर सकते हैं। जिनके पास जॉब्स नहीं है, उनको जॉब मिल सकती हैं। अगर ये गांव मॉडल गांव हम लोग बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो उसमें यानी कि गांव में बसने वाले हर बंदे का फ़ायदा है। और हम लोग सोसाइटी के ब्याह में मैं आपको बता दूं कि जो 17 एग्जेक्टिव बॉडी के लोग हैं और 250 हमारी जनरल बॉडी में यंग लोग हैं, जो उसमें कोई बंदा भी ऐसा नहीं है कि जिससे तमन्ना हो कि उसने जाकर आगे इलेक्शन में खड़ा होना है, या उसने गांव में कोई अपनी मेट बनना है या चौधराहट करनी है। हमारा मिशन सिर्फ और सिर्फ एक है, वो ये कि गांव में बसने वाला हर बंदा बिला तफरीक, चाहे वो किसी भी कौम कबीले से है, उसको गांव में तरक्की में उसको मुशावरत भी होनी चाहिए और आगे जाकर वो उसका उसमें हिस्सा भी वसूल करना चाहिए। ये हमारा विजन है। बेसिकली हमारी गलियां साफ़ सुथरी हों, हमारी गलियों में बाहर का कोई मेहमान आए तो उसे कोई पेम्पर पड़ा हुआ नज़र ना आए, कोई गन पड़ा हुआ नज़र ना आए। हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, पिंडी में, लाहौर में कारोबार अपने कर रहे हैं, तो वो फ़ख्र के साथ कह सकें कि हाँ, हम उस मॉडल गांव दमतोड़ जो है उसके बासी हैं, हम वहाँ पे रहते हैं। ये हमारा विजन है जी, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि मैं आपके साथ आगे शेयर भी हमारी टीम कर लेगी। अब जो 6 महीने की प्रोग्रेस है उसके हवाले से मैं आपको बता दूं, यकम ये आपके साथ शेयर कर लेता हूँ जी। 6 महीने पहले जी दमतोड़ में आपको सबको पता है कि बाकायदा लोकल बॉडीज़ भी नहीं है। अभी कम्युनिटी जो है वो बेसिकली डिसंगेज होने से मुराद है 20 लोगों ने, 25 लोगों ने, 50 लोगों ने अपने ग्रुप तो बनाए हुए थे जगह जगह पे कि उनके साथ कोई मसला आ जाए तो वो उससे मिलकर हल कर लेंगे। लेकिन जनरल लेवल पर, गांव के लेवल पर एक फोरम होना कि जो गांव का नुमाइंदा जमात हो और उसमें मुशावरत के साथ हम लोग मसाइल हल कर सकें, ऐसा कुछ नहीं था। तो सदाबाद सोसाइटी के ने एक फोरम प्रोवाइड किया गांव के हर बासी को, चाहे वो किसी भी कौम कबीले से है जी। फिर पार्टिसिपेशन इस तरह से नहीं थी। एक्टिविटीज़ आप देख लें पिछले 2, 3, 4, 5, 10 सालों 15 में कि लोग एंगेज नहीं थे उस तरह से जी। पानी का जहाँ तक मामला है, बहुत अच्छे तरीके से सारे 50% पानी घरों में नहीं जा रहा था। जो हमने सर्वे किया है उसमें यह था कि पानी की शॉर्टेज होने की वजह से यह पानी जाता था दूसरे तीसरे दिन,
लोगों में अक्सरियत, और वो भी 1 घंटे से कम पानी जाता था जी। यहाँ पे दमतोड़ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बच्ची ने टॉप किया, उसकी कोई अप्रिसिएशन हुई हो, उसे अप्रिशिएट किया हो कि हमारे ही बच्चे हैं। वो अगर हम लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं तो वो कल को जाके किसी ओहदे पे जाएंगे तो गांव का कोई भी बंदा उन्हें बाजू से पकड़ सकता है कि हाँ तुम हमारे गांव के, हमारा ये काम करो। तो मैं आपको बताता हूँ आगे उस हवाले से कि फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पिछले 2019 से वो अवार्ड के फाइनल प्रोसेस में था। 2 साल से ये प्रोसेस चल रहा था, लेकिन सोसाइटी 1 अगस्त से बनी है, तो उस हवाले से हमने क्या किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डिलिमिटेशन का इशू था, हल्का बंदी का इशू था, उस हवाले से हम लोगों ने क्या किया है। फिर गंदगी जो जगह जगह है उस हवाले से क्या किया है। अब मैं आपको क्लेम के साथ कह सकता हूँ, और जो ये मैं बात कर रहा हूँ ये एक्सीएन एसडीओ जो 2 हैं हमारे कंसर्न ओवरसीयर के साथ हमने मिलकर जो बात की है, अब गांव में 97% लोगों के घरों में पानी मिल रहा है 2 घंटे या उससे ज्यादा या कुछ कम। उसमें हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं किया जी। उसमें 4 वॉलमैन ड्यूटी पे थे। उन 4 वॉलमैन में से 3 वॉलमैन जो थे वो किसी वजह से ड्यूटी पर नहीं थे या वो सबलेट की हुई थी। अभी पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलके चारों के चारों वॉलमैन अपनी ड्यूटी पर हैं जी। और हमने ये हैंड ओवर कर दी है स्कीम पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, यानी कि सदाबहार सोसाइटी के यासिर खान अभी भी वो चाहे में सुबह से रात को 3-3 बजे तक वॉल खोलना, और जाकर अभी भी चौथा वॉलमैन हमारे पास 1 महीने नहीं था, तो बारिश बर्फों में ये हमारा यासिर खान रात को 3-3 बजे तक खोल रहे थे पानी। इस सोमवार से वो नुमान आए ड्यूटी पे जी। तो हमने अपने लेवल पर ये कोशिश की है कि पानी की स्कीम को सारे लोगों पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए।